वेलकम बैक अगैन। तो जनाब, हुकूमत अब नए मुआहदे कर रही है और हुकूमत बिजली खरीदेगी तो साथ में पैसे भी देगी। ये मुआहदे ये है कि अगर हुकूमत किसी भी आईपीपी से बिजली खरीद रही है तो उसको वो पैसे देगी, और इसकी बुनियाद पर बताया ये जा रहा है कि जब बिजली नहीं ली जाएगी तो फिर कैपेसिटी चार्जेस नहीं होंगे। जब कैपेसिटी चार्जेस नहीं होंगे तो वो बिल में लग के नहीं आएंगे, तो इससे आपके बिल में कमी आएगी। अब वाकई ये बात जो है, जो हुकूमत कह रही है कि इससे 802 अरब रुपए का फ़ायदा होगा, क्या ये वाकई आवाम तक इसके समरात पहुंच सकते हैं या नहीं पहुंच सकते? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद आरिफ साहब, इनर्ट है। आरिफ साहब, बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला बोलने उसके लिए। ये जानना चाहते हैं कि 802 अरब का जो फ़ायदा होगा ये क्या आवाम को मुंतकिल होगा, और ये हम आपसे बिजली खरीदेंगे और आपको उसके पैसे देंगे, ये कितनी प्रैक्टिकल बात है? जी सादिया, बहुत शुक्रिया। ये आईपीपीज के कॉन्ट्रैक्ट की रीनेगोशिएशन पिछले कुछ चंद महीनों से चल रही थी, और उसका जो फिस्कल सिस्टम है, टेक आर पे और टेक एंड पे, ये दोनों जो है, आर और एंड का फर्क है, और ये बड़ा मेजर फर्क होता है कमर्शियल सेटअप के अंदर या एक फिस्कल सिस्टम के अंदर। तो ये टेक और टेक पे है या टेक एंड पे है? ये टेक एंड पे है। ठीक है, ओके। ठीक है, हाँ। और कि जी आप बिजली लें और फिर पे करें। हम्म। टेक आर पे है, वो ये है कि आप इन एनी केस बिजली खरीदें, अगर आप नहीं भी जो खरीदते। पहले मुआहदे थे, जो पहले थे हाँ, मुआहदे। जो पहले था। ठीक तो है। ये फर्क है। तो अच्छा, इससे अब क्या फायदा है आवाम को? कितना फायदा हो सकेगा? बिजली के बिल में किस हद तक कमी हो सकती है? मैं उधर ही आ रहा हूँ। गुजारिश ये है कि देखें, ये जो आप आईपीपीज के 14 एग्रीमेंट्स अगर आप इसको कन्वर्ट कर भी दें, इसकी कैपेसिटी का आप कह रहे हैं कि जी कैपेसिटी चार्जेस इन पे नहीं लगेंगे। गुजारिश ये है कि देखिए, ना आपके पास और ना मेरे पास जो भी इनके साथ नेगोशिएशन का जो फाइनल डॉक्यूमेंट क्रिएट किया गया होगा या एग्रीमेंट में जो अमेंडमेंट की गई, मेरे सामने नहीं है। आपके नॉलेज में होगा कि मैं लीगल एक्सपर्ट हूँ और स्पेशलिस्ट हूँ ऑयल एंड गैस लॉ के अंदर, हम्म। और उसकी वजह से मुझे पता है कि अगर मेरे सामने वो जो भी अमेंडेड वर्जन एग्रीमेंट का हो, तो मैं उसके बेसिस पे आपको एक बड़ी ऑथेंटिकेटेड बात बता सकता हूँ कि हम्म। ये इसके अंदर क्या क्या किया गया होगा। लेकिन ऑन इट्स फेस ये वाला जो नंबर है कि जी 802 अरब रुपए का फायदा होगा कंज्यूमर को, इस नंबर को तो छोड़ दें, ये तो भूल जाएं। आप ये समझें कि कुछ ना कुछ जरूर फायदा होना चाहिए। अब मैं होना अच्छा। चाहिए की बात, होना चाहिए। अब बात यह है कि इसके साथ एग्रीमेंट के साथ अगर आपने बाकी तरफ, फॉर एग्जांपल, आपने मतलब एक तरफ से तो आप सेविंग कर रहे हैं, दूसरी तरफ उससे भी पहले से भी ज्यादा खर्चा कर रहे हैं, तो वो उसका जो बजट, कैसे? नेट बजट है, हाँ, वो तो खर्चा वो कैसे? इसी, मैं बताता हूँ। वो इस तरीके से कि अगर आपने इन एफिशिएंसी पे ध्यान नहीं दिया, आपने एडमिनिस्ट्रेटिव कास्ट कम नहीं की, उन पे कंट्रोल नहीं किया, और दूसरी चीज़ ये है कि इवन इफ आपने टेक एंड पे चले गए, आपने जो इनिशियल इनका जो पैकेज सेट किया है, उसकी जो कैपिटल कास्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑफ ईच प्लांट जो या मशीनरी जो है, उस कैपिटल कास्ट की जो अथेंटिसिटी है, उस हम्म। पे किसी ने अगर नहीं देखा कि वो जी अगर $100 मिलियन का प्लांट आता था, अगर ठीक, उसको दो यानी सौ अगर मिलियन बिजली डॉलर महंगी है तो कैपेसिटी चार्जेस हो या ना हो, बिजली तो महंगी आ रही है, तो मेरे बिल में उससे कमी नहीं होगी, आसान लफ्जों में। मैं एग्जैक्टली सादिया यही कह रहा हूं कि अगर उसकी कैपिटल कास्ट इतनी ज्यादा है कि बिजली फिर भी महंगी है, कैपेसिटी चार्जेस डालें या ना डालें, एग्जैक्टली मैं यही कह रहा हूं। फॉर ठीक। एग्जांपल, आपकी अपनी न्यूक्लियर की इलेक्ट्रिसिटी जो है, वो 15-16 रुपए में पड़ती है। हम्म। ठीक है, डिलीवर्ड कास्ट है फ्यूल कास्ट डाल के। जबकि सही। दूसरी जो आप थर्मल है, वो उसकी कास्ट कहाँ से कहाँ को, मतलब अभी आप जो डिलीवर्ड है उसकी, तो वो तो मुझे ये 50 रुपए बताइएगा कि क्या एवरेज ऊपर अभी तक नीचे हम जा रही है। कन्वर्ट कर सो पाए हैं सस्ती बिजली पर अपने सो आप मैं को? और बिल्कुल ये ये जो नहीं कह 14 सकता। आईपीपीज हैं, क्या ये सस्ती बिजली वाले हैं, महंगी बिजली वाले हैं? ये आईपीपीज वाले, देखें, ये आईपीपीज वाले जो बाद वाले हैं, ये महंगी तीन बिजली वाले थे। ठीक है। सही है। अच्छा, तो जो बाद वाले हैं, पहले जो 94 है वो भी महंगे थे, लेकिन उसके बाद जो किए गए हैं उससे भी महंगे ज्यादा किए गए हैं। और हमारे यहाँ प्रूडेंस अप्लाई नहीं की, कारपेट गवर्नेंस अप्लाई नहीं की गई एट द टाइम व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट्स वर नेगोशिएटेड, जिसकी वजह से ये महंगी है। पूरी पूरी दुनिया में इस तरह के आईपीपीज लगते हैं, हम्म। लेकिन हमारे यहाँ आईपीपी ने लग के पूरी हमारा फिजिकल सिस्टम या हमारी इकोनॉमी को जो है ना, जरा मैसिवली डिसरप्ट कर दिया है। वो इसी वजह से किया है कि हम उसकी जो फिजिकल सिस्टम पे प्रॉपर तो जो एक्सपर्टीज नहीं थी, तो जो नहीं दी गई। अच्छा, उसके अलावा भी अपने ना एफिशिएंसी बेहतर की है, ना ठीक है। हमने लासेस बेहतर किए हैं, ना हमने इकोनॉमिक डिस्पैच आर्डर किया है फॉलो। ठीक। इकोनॉमिक डिस्पैच आर्डर फॉलो करने का मकसद ये है कि जो सस्ता प्लांट जो सस्ती बिजली सप्लाई करता है,
पहले मैक्सिमम उससे बिजली आप डिस्पैच करें, फिर महंगी से ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी, ऐसे होता है। लेकिन यहाँ पे तो पर्सनल लाइकिंग डिसलाइकिंग या किसी के डायरेक्टिव आगे या उसके बेसिस पे ऑर्डर ऑफ एफिशिएंसी को पूरा नहीं किया गया है कि किस तरह से सस्ती बिजली बनाने वाले आईपीपीज के साथ मुआहदे किए जाते और फिर उनसे टेक एंड पे किया जाता, तो फिर उसका जो फ़र्क है वो आवाम को अपने बिजली के बिलों में नज़र आता, जो नज़र नहीं आ रहा। उसके पीछे वजह ये है कि एक ऑर्डर ऑफ एफिशिएंसी, यानी मतलब ये कि कॉस्ट कटिंग का जो प्रॉपर तरीकाकार होता है उसको अभी भी फॉलो नहीं किया गया। तो ये जो 802 अरब का दावा किया जा रहा है ये प्रैक्टिकल नहीं हो पाएगा। ये प्रैक्टिकल ही नहीं हो पाएगा, और ये उस वक्त ही नजर आएगा जब कंज्यूमर्स के बिल्स के अंदर ये रिफ्लेक्ट होगा। जब तक रिफ्लेक्ट नहीं होता, कहते हैं ना कि देयर आर मेनी स्टेप्स बिटवीन द कप ऑफ टी एंड लिप्स, ये वो वाली बात है। अभी हम ये कुछ नहीं कह सकते। उसकी वजह यही है कि ट्रिकल डाउन इफेक्ट इसका। लेकिन हुकूमत ने और भी बहुत सारी जगहों से बचत तो की है ना बिजली के मामले पर, और भी बहुत सारी जगहों से तो बचत की है हुकूमत ने। आवाज बीच में आपकी कट गई है। हुकूमत ने और भी बहुत सारी जगहों से बिजली के मामलों पर बचत तो की है। कई नंबर सामने आ रहे हैं वजारत एनर्जी की जानिब से कि इस पे पेशरफ्त हुई है। नहीं, ये मैं बहुत सी चीज़ों से मुतफिक नहीं हूँ। फॉर एग्जांपल, आपकी जो एवरेज इलेक्ट्रिसिटी कास्ट कम तब होनी थी कि अगर आपकी पिछले साल की निस्बत इस साल टोटल कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा होती, आपकी इकानमी में, इंडस्ट्रियल सेक्टर में बिजली की कंजम्पशन बढ़ती। अनफॉर्चुनेटली 10% कंजम्पशन पिछले साल की निस्बत कम हुई है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारी इकानमी भी वो श्रिंक हो रही है, हमारी ओवरऑल जीडीपी श्रिंक हो रही है। क्यों? कि पर कैपिटा एनर्जी की रेशियो जो है वो कम होती जा रही है। ठीक है, लेकिन चूंकि हुकूमत की जानिब से हम देख रहे हैं कि इनिशिएटिव तो लिए जा रहे हैं, अब इन इनिशिएटिव के समराज जिस तरह से नंबर्स से सामने आ रहे हैं, हम उम्मीद ये ज़रूर करते हैं कि ये लोगों के बिलों में भी सामने आना शुरू होंगे और कम से कम लोगों को कुछ हिलजुल नज़र आ रही है। इससे पहले तो वही बिल्स हम देख रहे थे साल साल आते रहे हैं जिस पर लोग खासे परेशान रहे हैं। अब उम्मीद एटलीस्ट की जा रही है कि बिजली के बिलों में कमी हो सकेगी। बहुत शुक्रिया मोहम्मद आरिफ साहब। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।